अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, सेहत के साथ रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। जनाब, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बात करी जाए, क्योंकि आजकल के दौर में हमें हर तरफ से बीमारियों ने घेरा हुआ है और वबाई बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा उरूज पर हैं। तो क्यों ना इस टॉपिक पे बात करी जाए और अपनी यूट्यूब फैमिली को इसके बारे में मालूमात दी जाए, ताकि आप लोग इसके बर वक्त इस्तेमाल से इस तरह की ख़तरनाक और वबाई बीमारियों से अपने आप को और अपनी फैमिली को महफूज रख सकें। तो जनाब, बस मैं थोड़ा सा ये ऑयल पी लूँ, उसके बाद चलते हैं टॉपिक पे बात करने के लिए। आज जिस चीज़ पे या जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है रॉयल जेली। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये रॉयल जेली है क्या? क्या है ये रॉयल जेली? आज से 3 साल पहले मुझे रॉयल जेल के मुताल्लिक़ पता लगा था, तो मैंने सोचा कि इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं जो है थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन ले लूँ। जब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली तो आप यकीन जानिए कि मुझे इतनी इसके बेनिफिट्स सुनने को मिले और इतने बेनिफिट्स मैंने इसके पढ़े कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आज से ही इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया और अपने फैमिली को भी इसका इस्तेमाल करवाया। जनाब, जब मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली तो मुझे मालूम हुआ कि जर्मन साइंसदानों ने 1948 में इस पर रिसर्च की थी, जिससे उनको मालूम हुआ था कि रॉयल जेली बेसिकली है क्या। जब उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली तो उनको पता लगा कि शहद की मक्खी जो है, शहद के अलावा और भी बहुत सी रतूबतें जो हैं वो बनाती हैं, जिसमें से एक जो है वो रॉयल जेली है। अच्छा जनाब, तो अब ये देखा जाए कि शहद के अलावा जो एक्स्ट्रा रॉयल जेली बनाई जाती है, ये क्या चीज़ है और ये कौन खाता है? तो जनाब, ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती चलूँ, ये जो है शहद की जो मक्खी होती हैं, उनकी मल का नोश फरमाती हैं ये खुराक बेसिकली उनके लिए बनाई जाती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि रॉयल जेली आखिर हम इस्तेमाल क्यों करें? तो आजकल के दौर में अगर देखा जाए ना, तो सेहत के इतने सारे प्रॉब्लम हैं कि हम बता नहीं सकते। डाइट सिस्टम जो है ना आजकल का, वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी जो खाने की हैबिट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। हम लोग बाहर के खाने जैसे पिज़्ज़ा या कहना चाहिए नूडल्स, बर्गर, चिप्स, केक वग़ैरह जो है ना, ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। और अगर देखा जाए तो हम अगर फल और सब्ज़ियों का ज़िक्र करें तो वो भी हमें जो है वो इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं मिलती हैं। उनमें भी पोल्यूशन या कहना चाहिए कि केमिकल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, यानी ऑर्गेनिक फूड तो आपको कहीं से मिल ही नहीं रहा है जनाब। ओहो! मैं तो भूल गई कि मुझे लंच भी तैयार करना था और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। चलें ऐसा करते हैं कि मेरे किचन में ही चलते हैं और वहाँ पर मैं लंच भी बनाती रहती हूँ और आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ। आज जनाब मैं बना रही थी आलू कीमा और ये मैं इस वक़्त प्याज़ फ्राई कर रही हूँ। आलू जो है वो मैंने इस तरह छोटी फ़ॉर्म में काट लिए थे। अब उसके बाद जो है मैं कीमा जो है वो भूनूँगी और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जिस पे हम बात कर रहे थे। तो जनाब, बात ये हो रही थी कि आजकल के सब्ज़ी फल भी जो है ना वो भी ऑर्गेनिक या असली नहीं मिलते, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल या पोल्यूशन जो है वो शामिल होता है। तो जनाब, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी डाइट में जो है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, जिससे हमारे जिस्म में जो कमी इन चीज़ों से पूरी नहीं हो पाती है, वो इन एक्स्ट्रा चीज़ों से पूरी हो जाए, जिसमें विटामिन्स भी होते हैं, जिसमें रॉयल जेली का एक बहुत अहम किरदार है और एक बहुत अहम नाम है। इसके अलावा जो है इसमें जितने विटामिन्स शामिल होते हैं, मैंने कहा उसका भी आपको सरसरी सा एक बता दूं कि इसमें कितने विटामिन्स शामिल होते हैं। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन डी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है और बेशुमार मिनरल्स जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। अभी ये व्लॉग बनाते बनाते मैं इतनी जज्बाती हो गई हूँ और मुझे इसके जो बेनिफिट्स हैं दोबारा से रिकॉल हो चुके हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं आज जो है वो रिफॉर्म हाउस जाऊंगी और जो है आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ जर्मनी में पंसारी की शॉप जो है वो कैसी होती है, जहाँ से आप जो हैं वो इस तरह की चीज़ें, शहद हो गया या ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो कहाँ से ले सकते हैं जर्मनी में। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो इसमें इसकी रॉयल जेली की जो सबसे ज़्यादा एक अच्छी जो चीज़ है ना वो ये है कि ये जो है जनाब एंटी एजिंग है और उसके अलावा स्किन को जो है ये इतना ग्लो कर देती है कि आप यकीन जाने कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही फ़र्क लगेगा। और उसके अलावा जो लेडीज़ में हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है उसको जो है ये सेट रखता है। हमारी आईसाइट जो है उसको सेट रखता है। जो लेडीज़ या लड़कियाँ जो है वेट लूज़ करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी ये एक गुड न्यूज़ है कि उनको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी।
अच्छा, इसका एक जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है इस रॉयल जेली का, वो ये है कि हमारे जिस्म में जैसे ट्यूमर्स वग़ैरह जो बन रहे होते हैं ना, जो कि जैसे मिसाल के तौर पर कैंसर हो गया या टीबी हो गया, इस तरह के ट्यूमर्स को जो है ना, ये आपकी बॉडी में बनने ही नहीं देता है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करें, शायद हम साल में 1 दफ़ा करें, मगर ये कि हमें इसका एक 3 महीने का कोर्स करना चाहिए, ताकि हम अपनी बॉडी को इस तरह के ख़तरनाक ट्यूमर्स से भी बचा सकें। तो चलें जनाब, इस वक़्त जो है मैं हेल्थ फूड स्टोर जो है वो जा रही हूँ, और आप भी मेरे साथ चलें और फिर हम लोग जो हैं चल के देखते हैं कि किस तरह की पैकिंग होती है और क्या-क्या वहाँ मिलता है। ये जनाब देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली जड़ी बूटियों की से बनी हुई हैं और वीगान है। इसमें किसी भी किस्म की जानवरों की फ़ैट जो है वो शामिल नहीं होती है। यहीं पर आपको रॉयल जेली के हर तरह की फ़ॉर्म मिल जाएगी, जिसमें आप लिक्विड फ़ॉर्म भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको कैप्सूल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो प्योर इसकी शीशियाँ छोटी मिलती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पर ये देखिए सारे विटामिन्स रखे हुए हैं, जिसमें ए टू ज़ेड विटामिन्स शामिल होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये जनाब मैं जो इस वक्त आ गई हूँ ना, ये मैं आ गई हूँ सिरके के पोर्शन में। मुझे क्योंकि सेब का सिरका चाहिए था, यहाँ से मुझे बायो सिरका चाहिए था सेब का। ये देखिए जनाब, ये रखे हुए हैं और ये मैंने ले लिया। अच्छा जनाब, ये देखिए, ये है यहाँ पर जो पूरा पोर्शन है ना, ये इस वक्त रॉयल जेली का है। ये इस तरह के जो कैप्सूल में रखे हुए हैं। उसके अलावा जो है इसमें छोटी शीशियों का एक कोर्स होता है, जो कि तकरीबन आपको 1 वीक करना होता है। ये भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ये है रॉयल जेली की एक फॉर्म, और ये तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जो है बाकायदा एक कोर्स होते हैं इनमें 15-15 दिन के, और जनाब वो करते हैं लोग। अब ये है रॉयल जेली रखी है, इसको फ्रिज में रखना चाहिए। अब मैं आपको इसको जो है खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह की होती है। आप लोग ये डब्बा देख लें, जो जर्मनी में रहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं, मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को बाआसानी यहाँ पर जो है मिल जाएगा। ये इस तरह की छोटी शीशियों में जो है ये मौजूद होती है, और इसका जायका जो है वो इतना कोई ख़ास नहीं होता है। मुझे तो इतना कोई ख़ास नहीं लगता है। डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसा लगे। ये शहद की तरह मीठी नहीं होती है। हाँ, ये है कि इसको आप पानी में शामिल कर और खा सकते हैं। सुबह नहार मुँह इसको खाने का जो तरीका है वो तो ये है कि सुबह नहार मुँह ये जो चमचे हैं, इस खुराक से हमें लेना है। ये 3 शीशियों का जो पैकेट है ना, ये आपका पूरा कोर्स है। तो जब आपको पूरा 3 महीने तक इसका, या आपका अगर 2.5 महीने में ये शीशियाँ खाली हो जाती हैं, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। ये पूरे कोर्स का जो है ना, ये एक पैकेज है आपके पास। चलिए जनाब, इस वक्त शाम का टाइम हो चुका था। मैंने सोचा कि क्यों ना चाय बनाई जाए, तो इस वक्त मैं किचन में आ चुकी हूँ और चाय बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो व्लॉग है ना वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना, तो भाई इस पे लाइक तो एक बनता ही है। तो बराह मेहरबानी एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। उसके अलावा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है मेरी वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और उनको लगता है कि नहीं यार, बंदी मेहनत ज़रूर करती है, तो उनको चाहिए कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि मुझे जो है जनाब इस वक्त ज़रूरत है 1K सब्सक्राइबर्स की। तो आप लोग की हेल्प के बगैर तो जनाब मैं कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ। तो मुझे सपोर्ट करें, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो जनाब नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊँगी। ठीक है, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।